कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खुदकुश धमाका, 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून खुदकुश बमबार ने गाड़ी को निशाना बनाया। वैन कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ आ रही थी। इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी खातून ने गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। हम न्यूज़ एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से सीसीटीवी वीडियो नशर नहीं कर रहा। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। जाए वक़ुआ से बॉल बैरिंग भी मिले। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक धमाका 1:52 पर हुआ। जाम बहक होने वाले चीनी शहरी पढ़ाकर वापस आ रहे थे। इंचार्ज CTD ने कहा, खातून खुदकुश बमबार ने रेकी करके हमला किया। वॉक थ्रू गेट से बारूदी मवाद नहीं पकड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दो तरफा ताल्लुकात को मुतासर नहीं होने देंगे। वाक़े की तेज़ी से तहक़ीक़ात करेंगे। मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी नाज़िमुल उमूर से कराची धमाके पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो की कराची में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, हमला पाकिस्तान की तरक्की और अमन के खिलाफ साजिश है। बलोच नौजवान पुरअमन जिद्दोजहद करके अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। हम अपने बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान की आवाम को हुकूक दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर अजला में मुजाहरे। इस्लामाबाद में नादरा चौक पर कारकुनों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन दफ्तर से सिंध हाई कोर्ट तक मार्च। लाहौर में भी कारकुन सड़कों पर निकले। पेशावर में कारकुनों की इलेक्शन कमीशन दफ्तर में घुसने की कोशिश, पुलिस ने जाने से रोक दिया। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। कहा, उनके सामने दो पार्टियों की फंडिंग जायज़ और PTI की नाजायज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। वक्त आ गया है वो इस्तीफा दें और गैर जानिबदार शख्स जिम्मेदारियां निभाए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर दस्तखती मुहिम चलाने का भी ऐलान। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ को $70 लाख से जायद की गैर कानूनी फंडिंग हुई। 16 से जायद अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। सवाल पूछा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होते हैं। अब जवाब देने का वक्त है। इमरान खान कटहरे में है। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही हैं कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तुम्हारी धमकी और गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इदारा गैर जानिबदारी के साथ अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। मुल्क के बेहतरीन मफाद और बगैर किसी दबाव के आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अरकानी असम्बली का डिक्लेरेशन भेजा। इलेक्शन कमीशन में समात 28 अप्रैल को होगी। सूबाई असम्बली के अरकान का मामला 6 मई को देखेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग। सहर और इफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और क्वेटा में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंदिश। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। कहा, आवाम को गर्मियों में लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत और मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील यकीनी बनाएं। गर्मियों में आइंदा माह की पेशगी मनसूबा बंदी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे में जाने वाले फीडर्स की तवील मुद्दती मुअस्सर मनसूबा बंदी तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, एक सूबा इतने दिनों से वजीर आला के बगैर चल रहा है। सदर मुमलिकत ने लिख दिया है कि अभी 15 दिन और हैं। अदालत ने कोशिश की कि सदर पाकिस्तान को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है उन्हें यह बात पसंद नहीं आई।
मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच तहलील। जस्टिस असजद जावेद घराल ने समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस शहबाज रिजवी भी माजरत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम बेंच में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के मुकदमात पर अमूमी तासुर मनफी है। मुसलसल जज साहिबान मरियम नवाज का मुकदमा नहीं सुन रहे। हलफ का मामला सदर और वजीर आजम ऑफिस के दरमियान है। दो घंटों बाद केस लगाने की क्या वजह है? फिर आर्टिकल 63A के रेफरेंस पर तातुल से क्या तासुर जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई भी कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इमरान खान मुल्क का दिवालिया कर गया। मईशत की हालत गंभीर है, बयान नहीं की जा सकती। हमारी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ इस्तीफे न देती। साजिश के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह था। अमरीका से दुश्मनी किसी सूरत बारे में नहीं। आर्मी चीफ की तयनाती कवाइद और जवाबित के मुताबिक करेंगे। इमरान खान की कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारी की हिदायत। कहा, जल्द इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। कारकुन गली गली जाकर आवाम को तैयार करें। यह हकीकी आज़ादी की तहरीक है। बैरूनी साजिश से मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत को नाकाम बनाना है। जरदारी, शहबाज और नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं। हमें मिलकर माफियाज का मुकाबला करना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घरों से निकलना होगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को तोशा खान करार दे दिया। कहा, 60% काबीना जमानत पर है तो कान खोल कर सुन लो। बहुत जल्द तुम्हारी पूरी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी और उनको जमानतें भी नहीं मिलनी। हमें तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा था। आपके मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो कल शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनेंगे। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। शहीद होने वालों में लांस नायक उमर खान और सिपाही सिराजुद्दीन शामिल। मुल्तान, बहावलनगर, वजीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान जू का तू। फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तिया और कोट अद्दू में भी किसान मारे मारे फिरने लगे। चिश्तिया में 2 लाख लीटर डीजल छुपाने वाले पकड़े गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजल की मसनूई क़िल्लत का नोटिस। ज़िम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसानों को ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसानों को डीजल के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमाद अजहर ने कहा, मौजूदा हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग पर बहाने बनाकर अपनी नालायकी छुपा रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। मुसल्लत होने वाली हुकूमत सही तरह मामला चलाती तो ना लोड शेडिंग होती, ना डीजल की अदम दस्तयाबी का मसला आता। हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने IMF से 30 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा करने का मुआहदा किया। बिजली की कीमत हर माह बढ़ाने और 17% सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी किया। हमने IMF से कहा कि इतने सारे टैक्स एक साथ आवाम पर नहीं लगा सकते। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब के लिए वजीर आजम का वफ्द 13 अफराद पर मुश्तमिल है। वजीर आजम और इत्तेहादियों समेत तमाम अफराद जाती खर्च पर सफर करेंगे। कोई सहाफ़ी भी सरकारी खर्च पर सऊदी अरब नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला खत महज रिक्वेस्ट थी। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर शाह महमूद कुरैशी का तंज। कहा, शहबाज शरीफ के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश है।
मुल्क के मुआशी हालात जानते हुए भी सरकारी खर्चे पर अय्याशी इनकी लापरवाही की अक्कास है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनका वफ्द ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहा है। दौरे को मुतनाज़े ना बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कोई मरात या तनख्वाह नहीं ली। गैर जानिबदार एहतसाब और शफाफ इंतखाबात के लिए सबको मिल बैठना चाहिए। वजीर आजम ने कराची धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला को कल कराची पहुंचने की हिदायत। वजीर आजम का वजीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। मुराद अली शाह ने धमाके की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम की सिंध हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्दी बुज़दिलों का काम है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौमें नहीं डरती। कराची में होने वाले धमाकों को इदारों ने मिलकर हल किया है। ये केस भी भरपूर अंदाज में हल होगा। इमरान खान की कराची धमाके की मजम्मत। कहा, मखसूस एजेंडे के तहत पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमें बैरूनी हिमायत याफ्ता एजेंडे को शिकस्त देना होगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। शेख रशीद ने कहा, मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान करना होगा। तशद्दुद और खून रेजी की सूरत में जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये सब इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लोग इमरान खान के साथ हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कानून हाथ में लेने वाले को कानून हाथ मिलेगा। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा। अब गुंडे और बदमाश मुल्क पर मुसल्लत नहीं हैं। इमरान खान को गैर मुल्की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और चंदे के पैसे लूटने का हिसाब देना होगा। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन कराना मजाक है। इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के लिए तैयार ना हो उसे तो रहना ही नहीं चाहिए। इस्लामाबाद आने से पहले भी बहुत कुछ होना है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, ममनुआ फंडिंग में इमरान खान रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान डूबती सियासत को देखकर इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आइन पर साबित कदम रहना काबिल सताइश है। सिंध हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस ने अताउल्लाह, फहीम खान और राय तनवीर को हिरासत में ले लिया। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुकदमात में बेकसूर करार। FIA ने लाहौर सेशन कोर्ट को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। बशीर मेमन तीनों मुकदमात में मुलव्वस नहीं। कच्ची आबादियों और कमजोर तबकात के मसाइल कैसे हल हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवनीन से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सिर्फ एलीट के मसाइल पर बात करने की रवश बदली तो सब ठीक हो जाएगा। कच्ची आबादी में रहने वालों के साथ रियासत गैर इंसानी सुलूक नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। MQM रहनुमा अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी से मिले। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम भी मिले। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी एहतराम, एतमाद और मसावात पर मबनी 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाहां हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाक बरतानिया सफारती ताल्लुकात की सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर भी इत्तफाक। रेलवे का ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेनें कराची से लाहौर और पेशावर रवाना होंगी। पहली ट्रेन 29 अप्रैल और दूसरी 30 अप्रैल को चलेगी।
इंटरबैंक में डॉलर मजीद 46 पैसे सस्ता, कीमत 185 रुपये 62 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 250 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी।